हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा, आपके लिए एक नई प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों जो आत्माएं प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें परेशानियाँ चल रही है, जिनके जीवन में दुख तकलीफ़ है, वो सब दूर हो जाए। मैंने आत्मा वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि बेसिकली वी ऑल आर सोल, वी आर एनर्जी, लेकिन हम इस शरीर में रह कर के ये पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए मैंने आत्मा शब्द का यूज़ किया है। इसका कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालिएगा। आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है, जो है प्रेम के ऊपर। अगर इंसान प्रेम के बोल बोलता है तो वो प्रेम के बोल बोलने से ना जाने कितने बड़े बड़े काम करवा सकता है। ये प्रेम के बोल आप कितना बड़े से बड़ा काम है वो भी करवा सकते हैं, और अगर आप वो प्रेम के बोल का यूज़ नहीं करते हैं तो छोटे से छोटा काम भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आप मेरी कहानियों को पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, आज की जो कहानी है वो एक गरीब किसान की है, जो एक बैल को बहुत प्यार से पालता है अपने बेटे की तरह, और कैसे उसके जो बोल रहते हैं प्रेम के, उस बैल को कैसा बना देते हैं, और जब वो उसे नफ़रत करने लगता है तब वो कैसा हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज की हम कहानी। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था, जिसका नाम हरी राम था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना होने के कारण इसकी आजीविका से वो संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा, आज तक वो अकेला था, अब वह इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हरी राम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म हो जाता। वो दिन रात उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय के बाद वो बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरी राम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरी राम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरी राम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग हरी राम के बैल को देखने आते थे। हर कोई हरी राम के बैल के बारे में ही बातें करा करते थे। हरी राम भी अपने बैल से एक छोटे बेटे की तरह प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाता था, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरी राम के स्वप्न में शिव जी का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरी राम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़ अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरी राम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरी राम घबरा गया और उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वो अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरी राम पेट भर कर खिलाता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगती थी। उसने हरी राम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और जाकर शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ियों को खींच सकता है, और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुद्राएं ले ले। हरी राम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है क्या? भला कोई बैल इतना भारी वाहन कैसे खींच सकता है? उसने कहा, मैं अपने जीवन से खुश हूँ।
मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार कहने पर हरीराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन वो डरते डरते अपने गांव के सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लग गया और बोला, हरीराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुद्राओं के बदले तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ जाएगी। यह सुनकर हरीराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर वो मुकर भी नहीं सकता था। अब शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में पूरे गांव वालों को खबर दे दी। सभी को ये अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनकर हरीराम का खूब मजाक उड़ाने लग गए। कहने लगे, यह शर्त तो हरीराम हारेगा ही हारेगा। यह सब सुनकर हरीराम को और ज़्यादा डर लगने लगा। उसने नंदी से घृणा करना शुरू कर दिया। वो उसे कोसने लग गया, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थूथू भी होगी सो अलग। अरे अब हरीराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। एक दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होने वाली थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरीराम बैठा। सभी गांव वाले ये नज़ारा देखकर हंस रहे थे और हरीराम को बहुत बुरा लग रहा था। हरीराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम कर दिया। हरीराम के ऐसे घृणित शब्दों को कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। जो उसे इतना प्यार करता था, अब जब उसे नफ़रत करने लग गया, क्योंकि जानवर प्यार की और नफ़रत की दोनों भाषाओं को समझते हैं। जब वो उसे नफ़रत करने लग गया तो जानवर भी क्या कर रहा है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इस तरह हरीराम शर्त को हार गया और उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। उसे अपनी झोपड़ी भी सेठ को दे देनी पड़ी। अब हरीराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदी को सहा ही नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरीराम, यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। यह सुनकर हरीराम चौंक गया और उसने गुस्से से पूछा कि मैंने क्या किया है? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियों को खींच सकता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। इस बार हरीराम को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो हिम्मत से फिर से जाता है सेठ के पास और शर्त लगाता है। इस बार वो गाड़ियों शर्त में 1000 मुद्राएं भी लेने की बात करता है और झोपड़ी भी। अब शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ फिर से तैयार कर दी जाती है, जिस पर नंदी को जोता जाना होता है। फिर से उस पर हरीराम ही बैठता है और इस बार उसे डांटता नहीं है। इस बार वो उसे प्यार से सहलाकर उसे गाड़ी खींचने के लिए कहता है। इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरीराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुद्राएं भी दे देता है। दोस्तों, जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं, ऐसा आपने सुना भी होगा।
इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। प्रेम से आप पत्थर को भी पिघला सकते हैं, प्रेम से बड़े काम भी करा सकते हैं। इसीलिए जब भी बोले प्रेम के बोल ही बोले, ताकि आपका सारा रुका हुआ काम हो सके। स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से बोले, क्योंकि आपके मन के भाव जैसे होंगे वैसे ही बोली निकलेगी। इसलिए प्रेम के बोल बोले। ओम शांति।